की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन से, जो कि अपने स्कूल में आ रही होती है एग्ज़ाम हॉल में अपने एग्ज़ाम देखने के लिए। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन एक लड़के को बोल रही है कि तुम्हें अपनी एग्ज़ाम का पता चल गया, तुम मुझसे कम नंबर लेके आए हो, मैं सबसे पहले नंबर पर हूँ। और वहाँ पर वो बोलता है इतना तराओ भी मत। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारी प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमारी हीरोइन को शाबाश दे रहे होते हैं। और यहाँ पर आते हैं हमारी हीरोइन अपने ऑफिस में, जो कि अपनी कलीग्स को बोल रही होती है कि काम अच्छे से करें, मुझे अपनी कंपनी नंबर 1 पे चाहिए, वरना आप सबकी खैर नहीं। और फिर हमारा कैमरा आता है हमारे हीरो की तरफ, प्रिंस की तरफ, जो इस कहानी के प्रिंस हैं। और यहाँ पर वो अपनी मैनेजर के साथ बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो आता है कैमरा हमारी हीरोइन की तरफ, यहाँ पर वो प्रिंस की दावत पर आई होती है। हालांकि उसको इनवाइट नहीं किया होता, लेकिन वो आ जाती है। और इसके बाद उसका भाई उससे बातें करता है कि तुम अपनी औकात में रहा करो, इतने बड़े इवेंट्स में मत आया करो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, तुम हमारी सौतेली बहन हो। इसके बाद सब लोग हॉल पर जाते हैं ये देखने कि प्रिंस क्या कहते हैं अपने दावत में स्पीच देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे प्रिंस की एंट्री होती है बहुत अच्छे तरीके से। और जब हमारे प्रिंस जाते हैं तो उसकी भाभी बोलती है कि तुम कैसे कपड़े पहन के आए हो और इतनी लेट आए हो। और वो बोलता है मुझे लेक्चर बाद में दे लीजिएगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन की तरह, जो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, जो हमारे हीरो का मैनेजर है। और वहाँ पर आ जाता है अपने कपड़े चेंज कर कर। इसके बाद हीरो जो आता है हीरोइन के पास और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा पर्सनल एरिया है, तुम्हें यहाँ पर पता नहीं आना चाहिए। और उसके बाद महल में आग लग जाती है एक हिस्से में। और वहाँ पर इसकी भाभी आकर बोलती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उनको अगला राजा बन सकता है। यहाँ पर हमारा हीरो का मैनेजर बोलता है कि बात को संभाल लेना। उसके बाद हीरोइन की मैनेजर उसे डांटती है तुमने क्या कुछ किया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ पर हीरोइन आई होती है तीरंदाजी करने के लिए। और यहाँ पर हीरो की भाभी बोलती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते। और वहाँ पर वो अपने ख्यालों में चला जाता है और ख्याल में से वापस आता है तो अपनी भाभी से बोलता है मैं क्या करूँ। बोल रहा है तुम सिर्फ शादी कर लो मेरे बाबा का बोझ कम करने के लिए। उसके बाद आती है हीरोइन की तरफ से, उसके बाबा सिर्फ यही बोल रहे होते हैं कि तुम शादी कर लो। और वो अपनी मैनेजर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और वो बोलती है तुम चाय पियो अपना।